सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अर्थात जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। मज्जन फल फेंकी तत्काला का कहोहि पिक बकऊ मराला सुनि आचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी नहीं हुई है। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगति के प्रभाव से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर जल में विचरने वाले जलचर पृथ्वी पर विचरने वाले और नभचर आकाश में विचरने वाले पक्षी आदि जितने जीव हैं मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाऊ। अर्थात जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परहि खनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी देवयोग से कुसंगति में जा पड़ते हैं, किंतु वे वहाँ भी सत की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमो सन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुणगन जैसे। अर्थात सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश कवि वाल्मीकि कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सकुचाती हैं, उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे साख बेचने वाले मड़ियों के गुणों को नहीं कह सकता।